मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। नमस्कार। तो बढ़ते हैं 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ईपीएफओ के ब्याज दर में 8.5% से घटकर 8.1% कर आसनसोल मंडल में एग्जीक्यूटिव स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। चार राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ईपीएफओ के ब्याज दर में 8.5% से घटकर 8.1% कर एपीएफओ ने ब्याज दर को 2021-22 के लिए 8.1 की कटौती की। पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 16 वर्ष में सबसे कम यह ब्याज दर 8.5% थी। इस साल की दर में कमी के 60 मिलियन से सबसे अधिक वेतनभोगी वर्ग के ग्राहकों को निराश करने की संभावना है। शनिवार को कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर का भुगतान करने का फैसला किया। FY 21 में 8.5% से यह कम से कम एक दशक में सबसे कम था और इसके 60 मिलियन से अधिक वेतनभोगी वर्ग के ग्राहकों को निराश करेगा। केंद्रीय बोर्ड ने 8.1% ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए और अपनी आय को ध्यान में रखते हुए घोषित किया है। केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों ने कहा है, माइकल डाइस 76,768 करोड़। ईपीएफओ ने 2020 और 21 में लाखों ग्राहकों को 8.5% ब्याज दर का भुगतान किया। 2019-20 में इसकी ईपीएफ दर 8.5% थी। 2018-19 में यह 8.65% और 2017-18 में 8.55% थी। यह 2016-17 में 8.65% थी और 2015 और 16 में यह 8.8 से 8.5% का भुगतान किया। आखिरी बार जब ईपीएफ दर वित्त वर्ष 22 दर के करीब भी थी 2011 और 12 में, जब सेवानिवृत्त निधि निकाय ने अपने ग्राहकों को 8.25% की दर का भुगतान किया था। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले एपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709 और टोल फ्री नंबर आर 18001233399933। जुए के आरोप में 2 गिरफ्तार, नकदी के साथ कार्ड बरामद। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार सलानपुर चौकी की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिले सूचना पर जुए के खंडन पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोग कल्याण ग्राम के रहने वाले हैं। पता चला है कि जुआ बोर्ड चल रहा था और शुक्रवार देर रात तक कल्याण ग्राम पानी टंकी के पास पुलिस इसकी जांच कर रही है। আমি শাইন একাডেমি থেকে কথা বলছিলাম। আমার নাম ঈশিতা ভট্টাচার্য। আমরা এই শাইন একাডেমিকে 2017 সালে স্টার্ট করি। এখানে আমরা সমস্ত জব ওরিয়েন্টেড কোর্সেস করাই, যেগুলো স্কিল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড। এই কোর্সেসগুলো করে এখান থেকে পাস আউট হয়ে বাচ্চারা জব যাতে সঠিকভাবে পেয়ে যায় তার জন্য আমরা এই ধরনের কোর্সেসগুলো চুজ করেছি। এখানে যে কোর্সেসগুলো আমরা করিয়ে থাকি সেগুলো হলো ট্যালি, জিএসটি, সি++, জাভা, পাইথন, অ্যাডভান্স এক্সেল, হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং, পার্সোনালিটি ম্যানেজমেন্ট, স্পোকেন ইংলিশ এবং ডিজিটাল মার্কেটিং থাকবে, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকবে, বিউটিশিয়ান আছে, বেকিংয়ের কোর্সেস আছে এবং আরও কিছু কোর্সেস আমরা ভবিষ্যতে অ্যাড করব। এই কোর্সগুলো করে এখান থেকে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট অনেক জায়গাতে প্লেসমেন্টও পেয়েছে।
কেউ যদি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে এখানে অ্যাডমিশন নিয়ে এই ধরনের কোর্সেস করতে চায়, তারা আমাদের নিচে এখানে দেওয়া আছে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। आसनसोल में वायु प्रदूषण की मात्रा पिछले साल की तुलना में हुई कम। आसनसोल में वायु प्रदूषण की मात्रा पिछले साल की तुलना कम हुई। पापिया घोष रॉय चौधरी अतिरिक्त सचिव ने कहा। राज्य पूर्व विभाग इस वर्ष आसनसोल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए अपर सचिव के नेतृत्व में एक दल शुक्रवार को आसनसोल पहुंचा। उन्होंने पूरे मामले को लेकर आसनसोल पूर्णिमा में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त नितिन सिंघानिया व वन विभाग, बिजली विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद पापिया घोष रॉय चौधरी ने कहा है कि आसनसोल में वायु प्रदूषण की मात्रा पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम हुई है। नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग सड़कों पर कई गड्ढे हो गए हैं। कई सड़कें हैं जो कंक्रीट और पिच से बनी हुई है, वे बर्बाद हो गई है। उनमें से अधिकांश जो पुनर्निर्मित या मरम्मत किया गया है। साथ ही धूल भरी सड़कों पर सुबह पानी उपलब्ध कराने के लिए एक से अधिक वाहनों में विशेष उपकरण लगाए गए हैं। हमने पुलिस प्रशासन से कहा है कि आसनसोल में जहां सिग्नल हो वहां टाइमर लगा दें। फिर बसों सहित अन्य वाहनों के चालक समय देखकर इंजन बंद कर देंगे। अगर कार का इंजन चल रहा है तो प्रदूषण बहुत होता है। वन विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने और उन पेड़ों को बचाने के लिए कहा गया है। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। वेस्ट बंगाल पुलिस के 4 पुलिस इंस्पेक्टरों का तबादला। राज्य पुलिस के 4 इंस्पेक्टर के तबादले का निर्देश एडीजी द्वारा जारी किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कांकसा के इंस्पेक्टर प्रभारी बदले गए। वीरभूम जिले के हाईवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर शेख मोहम्मद अली को सिवड़ी थाना का प्रभारी बनाया गया। वहीं सिवड़ी के प्रभारी रहे संदीप चट्टाराज को आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट के कांकसा थाने का प्रभार दिया गया। कांकसा थाने के प्रभारी सुब्रत घोष को पूर्व मिदनापुर के एगरा का कोर्ट इंस्पेक्टर बनाया गया। वहीं मानव सरकार को पुरुलिया थाना प्रभारी बनाया गया है। सड़क के बीचों बीच आई आपदा। चलती कार में आग लग गई। चालक कार से बाहर कूदा और किसी तरह से मौत से बच निकला। जब दमकल पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। पता चला है कि वाहन यात्रियों से भरी हुई थी। चालक मालवाहक वाहन से डीशलगढ़ की ओर से न्यामतपुर की ओर जा रहा था। उसी समय कार से धुआं निकलने लगा। पहले तो वह बिना ज्यादा महत्व दिए गाड़ी को बिना रोके चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद जब हादसा हो गया, बिजली में अचानक आग लग गई। वह तुरंत धीमा हो गया और चलती गाड़ी से बाहर कूद गया। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। घटना के करीब 1 घंटे के बाद इसको वह मुख्य मार्ग जाम हो गया। गोद लिए
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का हुआ चैंपियनशिप में सिलेक्शन। एलॉयज लिमिटेड ने हरियाणा के 3 प्रतिभाशाली मुक्केबाज खिलाड़ियों को गोद लिया था। उनमें से एक का चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इन बच्चों के कोच श्री विजय ने कहा है कि मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमने जिन बच्चों को गोद लिया था उनमें से दीक्षा रणवाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन पा लिया है। वह मोनिका ने एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप 7 मई से 21 मई तक तुर्की में होगी और एशियन चैंपियनशिप का आयोजन जून में होगा। आदिवासी संथाल संप्रदाय का उत्सव धूमधाम से। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिले भर में आदिवासी संथाल संप्रदाय का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उत्सव की शुरुआत प्रथम दिन लाल फूल लाकर पूजा अर्चना के साथ उत्सव की शुरुआत की गई। काशीपुर ब्लॉक अंतर्गत जीवनपुर गांव में आदिवासी संथाल संप्रदाय के लोगों ने बाह्य उत्सव मनाया। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। 3 दिवसीय उत्सव को 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, अर्थात उम महा, बंगा महा और सारडी महा। आज पर्व का तीसरा यानी कि सारडी महा दिन है और इस दिन इस समाज के लोग एक दूसरे पर जल चढ़ाकर पर्व की खुशी का एहसास करते हैं। यहाँ किसी तरह का रंग नहीं खेला जाता है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. 11 मार्च 2022 को अभाक्षम पदाधिकारियों की बैठक में श्रीमान विनय कुमार सिन्हा जी राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ प्रमुख रूप से उपस्थित थे। विशेष उपस्थित श्रीमान के लक्ष्य रेड्डी जी कोल उद्योग प्रभारी, श्रीमान सुरेंद्र कुमार पांडे मंत्री भामस कोल उद्योग संप्रभारी भी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता श्री टिकेश्वर राठौर, अध्यक्ष अभ्याखम संघ। बैठक का संचालन श्री सुधीर गुड्डे महामंत्री ने किया। बैठक में संगठनात्मक वृद्धि हेतु युवा कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग पंजीकृत यूनियन का वार्षिक द्विवार्षिक साधारण सभा की तिथि तय करना, संगठनात्मक बैठकों को प्रभावी कैसे करना, इस पर विचार विमर्श किया गया। CMPF घोटाला की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु दिनांक 24 मार्च 2022 को अभाखम संघ के सभी पंजीकृत यूनियन द्वारा सभी CMPF कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. 11 मार्च 2022 इसको ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बर्नपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार 11 मार्च 2022 को इसको ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की अर्धवार्षिक बैठक सोसाइटी के ऑफिस में हुई। बैठक की अध्यक्षता सोसाइटी के चेयरमैन श्री लल्लन झा ने की है। सोसाइटी के सचिव रविंद्र सिंह ने ऑपरेटिव का लेखा जोखा प्रस्तुत किया।
सोसाइटी सदस्यों के लिए नए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं, जिसे पहला, फेस्टिवल लोन की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा, सिर्फ 3% वार्षिक दर पर। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन जिसकी सीमा पहले 3 लाख रुपए तक थी, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी, केवल 5% ब्याज दर के साथ। पहले इसी लोन पर 6% ब्याज लगता था। तीसरा, शेयर लोन पर जो स्लैब था उससे भी बहुत ही सुविधा अनुसार बदलाव करके सभी सदस्यों के लिए एक खुशी की सौगात दी है। चौथा, जल्द ही सोसाइटी की तरफ से डिजिटल प्रक्रिया का भी उपयोग किया जाएगा और सदस्यों के लिए एक सोसाइटी ऐप लॉन्च करेगा, जिसमें सभी सदस्य अपने मोबाइल पर ही अपना हिसाब, बैलेंस, लोन अप्लाई करने जैसी सुविधा होगी। पांचवा, सदस्यों के अनिवार्य मासिक जमा राशि को 500 से 700 रुपये की जगह न्यूनतम 1,000 रुपये किया जाएगा। सभी डेलीगेट और डायरेक्टर ने इस प्रस्ताव को पास किया है और सभी नए नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। मीटिंग में सोसाइटी के चेयरमैन ललन झा, सचिव रविंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष असगर अली, गोधन सिंह, हंसराज, मनीष कुमार, कुंदन कुमार, अमरनाथ यादव, राजेश सिंह, बनोज कर्मकार, केशव राम यादव, छंदा मांझी, दीपक कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. आसनसोल मंडल में एग्जीक्यूटिव स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पूर्व रेलवे आसनसोल द्वारा आज 11 मार्च 2022 को मंडल रेल अस्पताल आसनसोल में एक एग्जीक्यूटिव स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के 55 अधिकारियों के विभिन्न शारीरिक मापदंडों यथा बॉडी मास इंडेक्स, रक्त संबंधी विभिन्न जांच, रक्तचाप, बोन मिनरल डेंसिटी की जांच के साथ ईसीजी भी की गई। इस दौरान विभिन्न कंसल्टेंट्स, फिजिशियन, सर्जन, आँख, ईएनटी, दांत भी अपनी विशेषज्ञ सलाह के साथ उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, श्री बीके त्रिपाठी, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, श्री एमके मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, डीएमके महता, मुख्य चिकित्सा अध्यक्ष आसनसोल, डॉक्टर एस भट्टाचार्य, अपर मुख्य चिकित्सा अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आसनसोल उपस्थित थे। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल के इस्माइल इलाके में विवेकानंद पल्ली स्थित PHE कार्यालय के सामने सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट्स के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। जूनियर इंजीनियर अपने हाथों में काले बैच बांधकर और तख्तियां लेकर मौन विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर संस्था के सचिव अंजन चक्रवर्ती ने कहा है कि 8 मार्च को PHE के जूनियर इंजीनियर सोमनाथ सरकार को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। इसके खिलाफ रानीगंज के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद नोनिया के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि जब सोमनाथ सरकार रानीगंज में पानी की आपूर्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए गए, तब विनोद नोनिया के नेतृत्व में उनको बाहर बिठाकर खाली बोतलों की माला पहनाई गई और उनको काफ़ी लंबे समय तक धूप में बैठाकर रखा गया था। इस तरह के मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी के खिलाफ उन लोगों ने आज मौन विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि घटना घटते ही जिला स्तर पर इसका विरोध किया गया और संगठन के केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी भी दी गई। घटना के अगले दिन बर्दवान सर्कल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके उपरांत सुपरिटेंडेंट ने जिला शासक को एक पत्र लिखा। इसके खिलाफ गुरुवार न्यू
सेक्रेटरी बिल्डिंग में संगठन की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके उपरांत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया और घटना की जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी दी गई। विनोद नोनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और इस मौके पर देवाशीष मुखर्जी, दीपेन चक्रवर्ती, महादेव मंडल, चैताली बनर्जी, देवाशीष मुखर्जी, अनिमेश चक्रवर्ती, अविनाश शर्मा, मधुसूदन मंडल, सुनंदा चक्रवर्ती सहित अन्य लोग मौजूद थे। बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। सीक्रेट्स एंड लाइज किल रिलेशनशिप्स। नो मैटर हाउ केयरफुल यू आर, यू विल गेट कैच। रहस्य और झूठ रिश्तों को मारता है। आप कितने भी सावधान क्यों न रहें, आप पकड़े ही जाएंगे। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।